हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय गणित अध्याय 4 दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म इसकी प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 1 हल करना सीखेंगे। देखो बच्चों, इसमें लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 व c1/c2 की तुलना कर समीकरण युग्मों की संगतता की जांच कीजिए। हमारे पास यह 4 समीकरण है, हमें चारों को हल करके देखना है कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा समीकरण युग्म असंगत है। तो देखो बच्चों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं आज सवाल नंबर 1 से। देखो यहां लिखा है हमारे पास 2x माइनस का 3y, ये 8 बराबर के इधर ले आना आप, तो बराबर की इधर से किधर आएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 8 प्लस का है तो ये माइनस का 8 हो गया, बच गया 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी में स्क्वायर कर लेंगे। देखो ये 4x, ये माइनस का 6y, ये 9 इधर आ जाएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा और यह बन जाएगा 0। यह समीकरण नंबर हमारी क्या बन गई 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण की व्यापक जो हमारा समीकरण युग्म था उसकी तुलना करेंगे। तो लिखेंगे इन समीकरणों की व्यापक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर हम दिए गए दोनों समीकरण युग्म है, इनकी क्या करेंगे, इस व्यापक समीकरण युग्म से तुलना करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे x का गुणा कितना है 2 और यहाँ x का गुणा a1, तो ये a1 का मान 2 है, b1 का मान -3 है, c1 का मान -8, a2 का मान 4 है, b2 का मान -6 और c2 का मान -9 है। तो लिखेंगे देखो, इसलिए a1/a2 पहले क्या करेंगे, a1/a2, a1 का मान यहाँ पे 2 है और a2 का मान यहाँ पे 4 है, तो हम लिखेंगे 2/4। अब ये कट जाएगी देखो, तो आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया, राइट। अब हम बच्चों किसका मान क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे b1/b2 का मान, तो a1/a2 के बाद क्या करेंगे b1/b2 का मान। तो देखो b1 का मान -3 और b2 का मान -6, इनको भी काट कर करेंगे तो ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो b1/b2 का मान भी कितना आ गया 1/2 आ गया। जब इसका मान और इसका मान बराबर आ गया तो अब c1/c2 का मान भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यदि ये दोनों मान, इसका मान और इसका मान बराबर नहीं है तो फिर हमें c1/c2 का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हमको अद्वितीय प्राप्त होते हैं, राइट। अब देखना आप, यहाँ पे a1/a2 का मान 1/2 आ गया और b1/b2 का मान भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे c1/c2 का मान, c1/c2 का मान ज्ञात करेंगे। देखो ये कितना है -8 बटा -9। अब देखो यहाँ पे ये दोनों तो क्या बराबर है, राइट, ये दोनों क्या हमारे पास बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहां a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के।
अर्थात यहाँ पे a1 बटा a2 का मान b1 b2 के बराबर है, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और जब समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा तो हमेशा समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत होता है। इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा, यह आंसर। क्योंकि समीकरण युग्म संगत कब होता है? जब हमारे समीकरण युग्म को कम से कम एक हल जरूर प्राप्त हो। एक हल हो या अधिक हल भी हो सकते हैं, लेकिन जब कोई भी हल प्राप्त नहीं हो, इसका मतलब समझ जाना कि समीकरण युग्म असंगत होगा। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल सिखा दूं। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार दूसरा सवाल हो जाएगा हमारा। ये लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 2। तो इसको करने में क्या हो जाएगा? 3x माइनस का y, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ये 6x माइनस 2y बराबर 4। तो 6x माइनस का 2y, ये 4 इधर लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। अब इस समीकरण युग्म की व्यापक समीकरण युग्म जो हमारा होता है, ये इससे हम तुलना करेंगे। तो यहाँ a1 का मान कितना है? 3 और a2 का मान कितना है? 6। तो हम ज्ञात करेंगे a1 बटा a2 का मान। a1 बटा a2 का मान कितना है? 3 बटा 6। 3 बटा कितना हो गया? 6। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। कितना प्राप्त हो गया हमको? 1 बटा 2। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में b1 बटा b2 का मान। तो देखो बच्चों, b1 का मान है ये -1 और b2 का मान है -2। -1 बटा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 1 बटा 2। जब ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो हमें c वाला मान भी क्या करना पड़ता है? c1 का मान कितना? -2 और c2 का मान कितना? -4। c1 बटा c2 बराबर कितना है? माइनस का 2 बटा माइनस का 4। ये कट जाएगा, देखो यहां से 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, मान बन जाएगा प्लस 1 बटा 2। अर्थात हमारे पास क्या है? ये तीनों ही मान के आगे बराबर आ गए बच्चों। a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान 1 बटा 2 और c1 बटा c2 का मान भी 1 बटा 2 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? यहां a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तीनों के मान बराबर हैं। इसलिए समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे। जब तीनों के मान बराबर होता है, ये a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 c2, इन तीनों का अनुपात बराबर होता है, या तीनों का मान बराबर होता है, तो समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा दिया गया ये समीकरण युग्म है नहीं हमारा, इसलिए हमारा दिया गया समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि समीकरण युग्म के कम से कम एक हल जरूर प्राप्त होना चाहिए। इसके पहले वाले सवाल में हमको एक हल प्राप्त हो, ध्यान देना। और अब देखो यहाँ पे ये समीकरण युग्म क्या हो रहा है? अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमारा समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। जब एक भी हल प्राप्त नहीं हो तो असंगत होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सवाल नंबर इसका 30 सिखा दूं। अब देखिए बच्चों, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा मेरे पास 2x माइनस 2y बराबर 2, 4x माइनस 4y बराबर 5। तो दो कैसे लिखेंगे? 2x माइनस का 2y
अब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2, ये 2 प्लस का था, इधर आ गया माइनस का बन गया बराबर 0। उसी प्रकार वो लिख दीजिए आप 4x माइनस का 4y, 5 इधर ले आओ, ये माइनस का 5 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण युग्म है। इस समीकरण युग्म की व्यापक समीकरण युग्म जो हमारा होता है इससे तुलना करेंगे हम। तो देखो बच्चों यहाँ पे a1 बटा a2 का मान कितना होगा 2/4, b1 बटा b2 का मान माइनस का 2/-4, c1 बटा c2 का मान माइनस का 2/-5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 बटा a2 का मान, तो देखो कैसे लिखेंगे, a1 बटा a2 का मान हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट गए, ये आ गया 1/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे b1 बटा b2 का मान, तो b1 बटा b2 का मान क्या करेंगे, कितना आ रहा है माइनस का 2/-4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/2। तो देखो a1 बटा a2 का मान आया 1/2, b1 बटा b2 का मान भी आया 1/2। मैंने क्या कहा था, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान बराबर आ रहा है, तो हमें c वाला भी मान ज्ञात करने की आवश्यकता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, c1 बटा c2 का मान, ये कितना माइनस का 2 c1 है और ये माइनस का 5 c2 का मान है, माइनस का 2/-5। अब देखो ये दोनों मान तो बराबर है और ये c वाला मान इसके बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहां a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। देखो ये a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के तो बराबर है, लेकिन इनका मान c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यानी इस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और जब समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है तो समीकरण युग्म असंगत होता है, इसलिए समीकरण युग्म असंगत होगा, ये आंसर। मैंने आपको बताया कि समीकरण युग्म का कम से कम एक हल होना आवश्यक है, तब तो समीकरण युग्म संगत होता है। जब एक भी हल प्राप्त नहीं हो तो समीकरण युग्म असंगत प्राप्त होता है। राइट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका चौथा सवाल और सिखा दूं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, इसको लिखा 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। इसकी संगतता की जांच करनी है कि ये समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा। तो कैसे करेंगे, समीकरण लिखा हो हमारे पास में 4/3x प्लस का 2y, 8 बदल ले आइए, माइनस का 8 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। फिर देखो आगे क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 3y, 12 बदल ले आएंगे बराबर के, प्लस का था तो माइनस का बन जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। अब ये हमारा समीकरण युग्म है तो क्या लिखेंगे हम, इस समीकरण युग्म की व्यापक समीकरण युग्म कौन सा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस
b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, बड़ा सिंपल है, जो भी हमारा समीकरण युग्म दिया होता है उसकी हम व्यापक द्विघात वापस व्यापक समीकरण युग्म से तुलना करेंगे तो हमको a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखो, इसलिए यहां a1 बटा a2 का मान कितना होगा? देखो a1 का मान कितना है 4 बटा 3 और a2 का मान कितना है 2। तो हम लिखेंगे सबसे पहले a1 बटा a2 का मान, राइट। a1 का मान कितना है 4 बटा 3, राइट, और a2 का मान कितना है 2, तो यहां लिखेंगे हम 2। a1 का मान तो हमारे पास में 4 बटा 3, ठीक है, और उसमें भाग किसका देंगे 2 का, तो 2 ही नीचे गुणा हो गए हैं, इस 3 के गुणा में 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हमको प्राप्त हो गया 2 बटा 3। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे बच्चों b1 बटा b2 का मान। यहां पे देखो बच्चों b1 का मान, देखो ये b1 बटा b2 का मान क्या है? ये b1 का मान है, b2 का मान है, तो 2 बटा 3, राइट। अब जब a1 बटा a2 का मान 2 बटा 3 है, b1 बटा b2 का मान भी 2 बटा 3 है, ये दोनों मान बराबर हो गए। अब हमें c1 बटा c2 का मान ज्ञात करना आवश्यक हो गया। c1 बटा c2, c1 का मान कितना -8 और c2 का मान कितना -12, 4 दूनी 8, 4 3 12 कट गई, माइनस माइनस बचेगा प्लस 2 बटा 3। तो देखो बच्चों हमारे पास a1 बटा a2 का मान कितना है 2 बटा 3, b1 बटा b2 का मान भी कितना है 2 बटा 3, c1 बटा c2 का मान भी कितना प्राप्त हुआ 2 बटा 3 प्राप्त हुआ, अर्थात तीनों ही अनुपात बराबर प्राप्त हो गए। तो हम लिखेंगे यहां a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों ही अनुपातों का मान बराबर प्राप्त हो गया, इसलिए समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे, के अनेक हल प्राप्त होंगे जब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों का ही मान या तीनों अनुपात बराबर प्राप्त हो जाए तो समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होते हैं। और हमने आपको सिखाया कि कम से कम एक हल भी प्राप्त हो जाए या एक से ज्यादा हल प्राप्त हो जाए तो समीकरण युग्म संगत होता है। इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। हमारा सवाल यही था कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना कर समीकरण युग्मों की संगतता की जांच कीजिए। तो पहले हमने a1 बटा a2 का मान ज्ञात किया, फिर b1 बटा b2 का मान ज्ञात किया, फिर c1 बटा c2 का मान ज्ञात किया। अब तीनों मान बराबर प्राप्त हो गए तो समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे और समीकरण युग्म कैसा प्राप्त होगा? संगत होगा। संगतता की जांच कीजिए, मतलब संगत है या असंगत है। तो ये सवाल जो हमारा दे रखा छोटा, ये समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत प्राप्त होगा। क्योंकि आपको बता रखा है कि जब समीकरण युग्म का कम से कम एक हल प्राप्त हो तो समीकरण युग्म संगत होता है। एक से अधिक हल प्राप्त हो तो भी समीकरण युग्म क्या होता है? संगत होता है। लेकिन जब समीकरण युग्म का एक भी हल हमको प्राप्त नहीं हो, इसका अर्थ यह हुआ कि समीकरण युग्म संगत नहीं होगा, अर्थात समीकरण युग्म असंगत होगा। तो बच्चों आज मैंने आपको ये सवाल नंबर 1 के चारों सवाल सिखाए। आज प्रश्न नंबर 4.1 के,
और मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको ये चारों सवाल बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं आगे के सवाल करके वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।